प्रधानमंत्री के झारखंड आगमन पर कुर्मी समाज हुआ नाराज। आदिवासियों के लिए कई योजनाओं का किया घोषणा, पर कुर्मी समाज को लेकर प्रधानमंत्री ने नहीं कहा एक भी शब्द। सिर्फ सुदेश महतो के जरिए कुर्मी समाज को नहीं लुभा पाएगी भाजपा। अब कुर्मी समाज के लिए जयराम महतो भी है विकल्प। इस वीडियो में आप बने रहे, हम आपको इस खबर की पूरी जानकारी बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची के खूंटी जिले में बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि यह स्कीम 24,000 करोड़ रुपए की है, जिसे खास तौर पर आदिवासियों के कल्याण के लिए बनाया गया है। आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपए की जिस योजना को शुरू किया गया है, इसके तहत झारखंड की ट्राइबल कास्ट के लिए और कई आदिवासी जनजातियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम को चलाया जाएगा। इधर प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PMPVTG मिशन की शुरुआत की, जिसके दायरे में लगभग 28 लाख PVTG आएंगे। पर अब इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री के झारखंड यात्रा से कुर्मी समाज के लोग अब नाराज हो गए। दरअसल उनका कहना है कि प्रधानमंत्री झारखंड स्थापना दिवस पर वह झारखंड आए थे और उन्होंने इस दौरान कई योजनाओं का घोषणा किया, पर वह सभी योजनाएं सिर्फ आदिवासियों के लिए थी। उन्होंने कुर्मी समाज को लेकर किसी भी योजना की घोषणा नहीं की। यहाँ तक कि अपने 42 मिनट के भाषण में उन्होंने कुर्मी समाज का एक बार भी जिक्र नहीं किया। कुर्मी समाज सोच रहा था कि प्रधानमंत्री झारखंड की इस यात्रा पर कुर्मियों के लिए कुछ सोच कर आए होंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर सूत्रों के हवाले यह खबर सामने आई है कि अब कुर्मी समाज भाजपा की तरफ से चुनाव में टिकट और संगठन में बराबर की हिस्सेदारी भी चाहती है। दरअसल कुर्मी समाज का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की टीम अभी तक बनी नहीं है। न ही प्रदेश और न ही जिला में भाजपा में जो कुर्मी समुदाय के कार्यकर्तागण काम कर रहे हैं, उनके मन में भी एक सवाल उठ रहा है कि उनको भाजपा कितना सम्मान देगी, उनको चुनाव में टिकट और संगठन में कोई बड़ा दायित्व सौंपेगी या नहीं। इधर जानकारी के अनुसार यह भी पता चला है कि अगर भाजपा ये सोच रही है कि अपने सहयोगी दल यानी आजसू उसे कुर्मी वोट की नैया पार लगा देगी, तो शायद भाजपा की यह सबसे बड़ी भूल होगी। पिछले कुछ चुनाव की रिकॉर्ड देखे तो 2014 में दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, जिसमें आजसू 5 सीट पर ही सिमट गई थी। खुद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी हार गए थे। अगर भाजपा कुर्मी कार्यकर्ता और नेताओं को खुद अपने पाले में नहीं करती है और आजसू के भरोसे रहती है, तो शायद 2024 चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहले के चुनाव में कुर्मी समाज के पास कोई विकल्प नहीं था। इस बार विकल्प के रूप में जयराम महतो है। इधर आप देख भी रहे हैं कि जयराम महतो को अत्यधिक समर्थन भी मिल रहा है। वह खुद पूरे झारखंड का भ्रमण कर रहा है और वहाँ की जनता को संबोधन भी कर रहा है। तो ऐसे में अब कुर्मी समाज के लिए आने वाले चुनाव में विकल्प के रूप में जयराम महतो है। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार, जय हिंद।